हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स के बारे में, आईआरएफसी और आरवीएनएल दोनों के बारे में, क्योंकि आज हमको एक काफ़ी बड़ी मुनाफा वसूली दोनों स्टॉक्स में देखने को मिली। ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि जिस प्रकार से स्टॉक चल रहे थे, आज जिस जैसे बाजार टूटा तो यहाँ पर भी आपको साफ साफ करेक्शन देखने को मिल गया और शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। तो इस वीडियो में यही समझेंगे दोस्तों कि यहाँ से और कितनी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है दोनों काउंटर्स के अंदर। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। तो दोस्तों, आज आईआरएफसी ने करीबन 162.45 पे क्लोजिंग दी। ऑलमोस्ट 13 रुपये 80 पैसे की गिरावट हमने दर्ज करी। ऑलमोस्ट 7.83% स्टॉक आज करेक्ट होता हुआ नजर आया। आज दिन का जो इसका ओपन था दोस्तों, वो 185.80 का था। याद रखिएगा, जो प्रीवियस क्लोज था वो था करीबन 176.25 का। उसके सामने दोस्तों स्टॉक ने आज ओपनिंग दी करीबन 185.80 पे। उसके बाद दोस्तों शेयर ने 192.80 का हाई बनाया और फिर 158.75 का लो बनाया। तो आज स्टॉक में आपने खुद देखेंगे किस प्रकार से इतना बड़ा मूव देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 192.80 से 158.75 तक का एक दिन में आपने इस स्टॉक में मूव देखा है, जो अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से आज दोस्तों बड़े बड़े स्विंग्स हमको पूरे मार्केट्स में देखने को मिले हैं। नो डाउट जो शेयर्स काफ़ी चल रहे थे उनमें आज आपको एक करेक्शन देखने को मिला। पिछले एक महीने में आपको पता ही आईआरएफसी ऑलमोस्ट 66.79% और इस साल की शुरुआत से तो ऑलमोस्ट 61.80% के दमदार रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को डिलीवर करें। लेकिन आज एक करेक्शन का माहौल हमको देखने को मिला और आज की जो गिरावट थी वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर काउंटर में थी, चौतरफा गिरावट थी। चौतरफा यहाँ पर आपको आज बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली, सिवाय एक दो सेक्टर को छोड़ दे जिसमें फार्मा आता है और थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं यहाँ पर आईटी वाईटी, बाकी सब में तो सब दोस्तों गिरावट थी। सो आज अगर आईआरएफसी में वॉल्यूम की सबसे पहले हम बात करूं, सो आज फ्रेंड्स स्टॉक में ऑलमोस्ट 26 करोड़ 91 लाख शेयर्स की हमने वॉल्यूम देखी है। इस प्रकार से मैसिव वॉल्यूम आज इस काउंटर में देखने को मिली है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे 2,05,000 ऑर्डर्स, ऑलमोस्ट 2,05,094 ऑर्डर्स, 161.30 जो इसका एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है, वहाँ पर बायर साइड पर आपको लोग नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स जो है वो बाइंग साइड पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 2,05,000 ऑर्डर्स। ये सिंपल है कि इस गिरावट को कैपिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है, साफ नजर आता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर बाइंग हमको इस प्रकार से देखने को मिल रही है, अदरवाइज बाइंग नहीं होती। लेकिन क्योंकि देखिए बाइंग को कैपिटलाइज करना है, मतलब इस गिरावट को कैपिटलाइज करना है, तो बाइंग हमको देखने को मिली है 2,05,094 ऑर्डर्स एट 161.30। लेकिन ये बात जरूर है कि स्टॉक आज अच्छा खासा हमको करेक्ट होता हुआ नजर आया। और इस प्रकार का करेक्शन, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इसमें करेक्शन जरूर आएगा, क्योंकि कितनी वैल्यूएशन स्ट्रेच होगी, राइट। वैल्यूएशंस बहुत मैटर करती है, ये बात ध्यान रखिए। मार्केट लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स पर चलता है, राइट। अगर अर्निंग्स नहीं आएगी तो फिर ये प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि अभी तो देखिए मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम था, तो इसके कारण दोस्तों सारे शेयर्स चले, कुछ शेयर्स बहुत ज़्यादा चले। बट अभी भी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मोमेंटम खत्म होता हुआ नजर आएगा या फिर एक कंपनीज खराब है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अब इनकी अर्निंग्स उस तरीके की सॉलिड आनी चाहिए जिस प्रकार का तेजी हमने नोटिस किया है, राइट। अगर वो अर्निंग्स निकल कर नहीं आएगी तो फिर दोस्तों जाकर प्रॉब्लम है, अदरवाइज ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। आज ये बात भी दोस्तों इसने एक रिकॉर्ड बनाया कि आज इसमें हाईएस्ट टर्नओवर हमको देखने को मिला है। कुल मिलाकर दोस्तों आज आईआरएफसी में हाईएस्ट टर्नओवर देखने को मिला, जो करीबन 698.42 करोड़ का था, विथ 402.97 करोड़ शेयर्स चेंजिंग हैंड्स ऑन बीएसई। जो भी आपको मैंने देखी वॉल्यूम बताई थी वो सिर्फ एनएससी की थी। आज वॉल्यूम शानदार हमको देखने को मिल गई बीएसई में भी। तो ये बात जरूरी थी कि काफ़ी लोगों ने अपना मुनाफा वसूल किया है, और जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे अंदर, वो आज इस मौके को तलाशने में लग गए कि आज गिरावट है तो आज यहाँ पर इन लेवल्स पर बाइंग करनी चाहिए। इस ये मुझे लगता है एक रीज़न है जिस प्रकार से आज यहाँ पर अपने हाईएस्ट टर्नओवर देखा है। बट ज़रूरी क्या है कि अब आने वाले समय में स्टॉक में कितना करेक्शन देखने को मिलेगा, ये डिपेंड करता है इसके नतीजों में। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अभी भी दोस्तों अगर आप आरएसआई इंडेक्स में भी देखेंगे तो स्टॉक स्ट्रांगली ओवरबॉट है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पे कंपनी का जो आरएसआई है वो ऑलमोस्ट 92.3 पर स्टैंड करता है, जो अपने आप में हाईली ओवरबॉट माना जाता है। बाकी आईआरएफसी के अंदर तेजी तो हमने बहुत अच्छी देखी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो कंपनी का पी है वो 35.64 का, और जो सेक्टर का पी है वो 17.25 का। तो कंपनी जो है वो बेसिकली अपने सेक्टर के पी से ऑलमोस्ट डबल ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, डबल से भी ज़्यादा ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। ये बात भी सही बात है। बट अभी भी एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशंस यही है कि दोस्तों मार्केट में इस बार जब बजट निकल कर आएगा तो नो डाउट बजट में हो सकता है कि रेलवेज़ के लिए आपको बहुत कुछ देखने को मिले, क्योंकि बजट अराउंड द कॉर्नर है। तो ये थीम अभी भी मेरे हिसाब से प्ले करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये बात ज़रूर है कि काफ़ी ज़्यादा हमने एंटिसिपेशन ऑलरेडी देख लिया, राइट। इट कुड बी ड्यू टू एंटिसिपेशन ऑफ अ रिकॉर्ड बजटरी एलोकेशन फॉर द सेक्टर। ये भी दोस्तों मान के चल रहे हैं सेक्टोरल एनालिस्ट जो इंफ्रा को कवर करते हैं। सो यही बात है कि अभी हमने तेज़ी क्यों देखी है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़, यही या फिर अपकमिंग इवेंट हम कह सकते हैं। जो अपकमिंग इवेंट है बजट 2024, उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई
बाज़ार मान के चल रहा है कि बजट का एलोकेशन जो है वो रेलवेज़ के लिए काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्लोज टू 3 लाख करोड़ की एक्सपेक्टेशंस है, राइट? तो इस प्रकार की जब दोस्तों एक्सपेक्टेशंस होता है तो मार्केट नो डाउट उसको एक बहुत पॉजिटिव लेता है और इसलिए दोस्तों ये सारे शेयर्स में इस प्रकार की दमदार मूव देखने को मिला है। अभी देखिए स्टॉक का डेली चार्ट पैटर्न है, नो डाउट यहाँ पर भी अगर आप मूव देखेंगे तो एक हमने शानदार मूव देखा, लेकिन इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा हमेशा कि दोस्तों इस चार्ट के अंदर आपको काफ़ी गैप्स दिखेंगे, राइट? क्योंकि इसमें हो क्या रहा था, गैप अप ओपनिंग हो रही थी। तो जैसे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप था जो आज स्टॉक में देखने को मिला, जो स्टॉक कवर कर रहा है। यहाँ पर एक गैप है जिसको स्टॉक कवर करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज याद रखिए जब भी इसकी गैप अप ओपनिंग होती थी तो चार्ट पे वो खाली जगह छूट जाती थी, जिसको शायद तक शेयर थोड़ा बहुत आपको करेक्ट मतलब कवर अप करता हुआ नजर आएगा। बट अभी ज़रूरी क्या है, शेयर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो आज का लो बनाए ना उसको स्टॉक रीटेस्ट करेगा कल, अगर उसको तोड़ देता है नीचे, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो बात अलग ही है। बट हाँ, अगर उसको स्टॉक बचा लेता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली अब लेवल कौन सा आता है, 150 रुपीज़ का, राइट? अगर ये 150 रुपये के लेवल के ऊपर टिकता है तो ठीक है, बिकॉज 200 रुपये का लेवल तो बहुत आसानी से क्रॉस नहीं करेगा, ये साफ पता चल चुका है। लेकिन अब यही बात है कि यहाँ पर कितना स्टॉक टिक सकता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि याद रखिएगा इसके अंदर 10% का ही मूव आपको पता है, ऊपर और नीचे आ सकता है, तो वो बात भी है। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी ये बात जरूर है कि स्टॉक के अंदर अभी अगर कोई फ्रेश बाइंग करने का सोच रहा है तो मैं ये कहूँगा ज़्यादा वेट करिए। रीज़न सिंपल है कि स्टॉक को एक बार संभलने दीजिए, स्टॉक को कंसोलिडेशन वापस से फेज में आने दीजिए, उसके बाद जाकर कोई एंट्री लीजिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आरवीएनएल के ऊपर। आज आरवीएनएल में भी गिरावट देखने को मिली, 9.94% स्टॉक गिरता हुआ नजर आ चुका है 288.50 पे। आज एक्जैक्टली अगर यहाँ पर भी हम देखें तो एक्जैक्टली सेम था, 320 रुपये का दोस्तों प्रीवियस क्लोज था इसका। उसके सामने आज दोस्तों शेयर ओपन होता है 332 पे, उसके बाद शेयर चल जाता है 345 तक, और फिर 288.35 का आज इसका दिन का लो है और 288.50 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि शेयर में सेलिंग प्रेशर काफ़ी हावी था। अब देखिए यहाँ पर तो एक बहुत ही दमदार मूव देखा है। आरवीएनएल के शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा कमाया है शायद ही किसी इन्वेस्टर ने कमाया होगा लास्ट 1-2 सालों के अंदर। जिस प्रकार से शेयर चला है, एक वन वे रैली दिखाया। बट स्टॉक में हमने हमेशा देखा है कि मीनिंगफुल करेक्शन आते रहते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों एक करेक्शन था, स्टॉक कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया। लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो इंटेंसिटी वो छोटे छोटे समय में लेता था। इधर हुआ क्या, सिंपली वन वे में स्टॉक चला। तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा यहाँ पर इन लेवल्स पे कंसोलिडेशन चाहिए। 300 रुपये से पहले स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे ताकि एक बेस क्रिएट करेगा। अगर आज की वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ, सो आरवीएनएल में आज करीबन 8 करोड़ 9 लाख शेयर्स का आपको वॉल्यूम देखने को मिला है, राइट? 8 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए। बट यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे सेलिंग साइड पर ही ऑर्डर्स है 288.75 पे, ऑलमोस्ट दोस्तों 27,515 आपको शेयर्स देखने को मिलेगा जो सेलिंग साइड पर है, राइट? आईआरएफसी में बायर्स पे थे, बट इधर एम ऑर्डर्स सेलिंग साइड पर है। तो इसका मतलब यही है कि हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई। रीजन सिंपल है कि स्टॉक जैसा मैंने आपको बताया बहुत तेजी से चलता हुआ नजर आया था। इस शेयर में देखिए सिंपल सी बात है, ये भी देखिए काफ़ी ओवर वैल्यूड है, बिकॉज जो अब करंटली स्टॉक का प्राइस ट्रेंडिंग है वो कितना है, 42.94 का। अब ज़रूर देखिए आरवीएनएल के लिए अच्छी बात यही है कि दोस्तों ये कंपनी आपको अब ज़्यादा बढ़िया करती हुई नजर आई। क्यों है? रीज़न सिंपल है, क्योंकि देखिए आईआरएफसी एक फाइनेंसिंग कंपनी है, बट आरवीएनएल बिल्कुल देखिए ट्रैक्स बनाती है, ये सब काम करती है, तो इनके लिए वो अच्छी बात है जो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, राइट? तो इसलिए इस कंपनी के अंदर अपने बढ़िया तेजी देखी है। बट एक्सपेक्टेशंस क्या है, देखिए कंपनी लॉन्ग टर्म में मुझे अभी भी बढ़िया लगती है। रीज़न सिंपल है कि जो जिस तरीके से दोस्तों रेलवे में एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, आरवीएनएल बुरी नहीं बनेगी, बढ़िया करती हुई नजर आएगी। बट अगेन सिंपल सी बात यहाँ पर भी है, अर्निंग्स आनी चाहिए, राइट? क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए हमारे मार्केट ने जिस तरीके से तेजी दिखाई है, जो पूरे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है, हमारे मार्केट सस्टेन कब करेंगे और यहाँ इन लेवल्स पर कैसे करेंगे, अगर वो कंपनी अपनी अर्निंग शो करेगी, राइट? अगर वो अर्निंग शो नहीं कर पाएगी तो फिर प्रॉब्लम है। अब यही देखना है कि आरवीएनएल के साथ क्या होता है, बिकॉज सबसे अच्छी बात क्या है अभी कि दोस्तों बजट अराउंड द कॉर्नर है। अब वो अच्छी बात होगी या फिर खराब बात होगी, बजट के दिन हमको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ भी बड़ा अनाउंसमेंट नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बिकॉज याद रखिएगा वो एंटीसिपेशन में यहाँ पर रैली बनी है। बट अगर वहाँ पर नहीं होगा तो फिर दोस्तों गिरावट बनने की एक्सपेक्टेशंस है। बाकी ऐसा कोई खराब मुझे लगता नहीं है। थोड़ा बहुत शेयर यहाँ से करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी आप मान के चलिए कि करेक्शन हमको देखने को मिलेगा, बट फिर से मेरे हिसाब से स्टॉक वापस से चल जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि इन लेवल्स पर कंसोलिडेट करे ताकि एक सपोर्ट क्रिएट करे, बिकॉज याद रखिएगा जब भी बाजार गिरता है तो वो शेयर सबसे पहले गिरते हैं जहाँ पर हमने बहुत बड़ी रैली देखी होती है। तो एक्जैक्टली वैसा ही अभी आरवीएनएल में देखने को मिल रहा है। हमारे मार्केट आज क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वीक थे, तो ये पता नहीं कि ये गिरावट कहाँ जाके रुकेगी, और उसके बाद हमको पता लगा कि हाँ यहाँ पर सपोर्ट कौन से लेवल पर क्रिएट होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।